तुम जिसे प्रेम कहते हो, अगर कभी उसको ध्यान से देखे तो तुम देख पाओगे कि उसके भीतर अंतराल में कहीं छुपा है गहन लालच। कहीं उसके दृढ़ तल में छुपा है लालच नामी कोई धूर्त राक्षस। जिसे तुम प्रेम कहने का कोशिश करते हो, अक्सर वो प्रेम नहीं होता। उसके अंदर किसी का वासना, किसी का कामना होता है, किसी चीज का लालच, और उसको तुम नाम दे देते हो प्रेम। किसी विषय का चाहत, किसी व्यक्ति का चाहत, किसी वस्तु का चाहत। तुम कहते हो मैं इससे प्रेम करता हूं, पर तुम उसके प्रेम नहीं करते, तुम उसकी चाहत करते हो। कोई कहता है मैं बहुत सोने से प्रेम करता हूं, मैं हीरे से प्रेम करता हूं, मतलब हीरे का लालच, सोने का लालच। मैं रुपया से प्रेम करता हूं, मतलब क्या? मतलब धन का लालच। और लालच को तुम प्रेम के नाम दे देते हो। प्रेम तो कुछ और ही है, और नाम देने से वो प्रेम नहीं हो जाता। जो लालच है, तुम्हें बोलना चाहिए मैं पैसे के लिए लालची हूं, मैं धन के लिए लालची हूं, मैं सोने जहरात हीरो के लिए लालची हूं। ये लालच अलग है और प्रेम अलग है। और तुम अगर किसी फूल के लिए प्रेम करते हो तो तुम उस वृक्ष को पानी दोगे, उसको अच्छा बनाओगे और उसको फूल में बिखरने दोगे। राजा मैदास को सोने से बड़ा प्रेम था। वैसा प्रेम जैसा प्रेम तुम्हें तुम्हारी धन से है, तुम्हारी संपदा से है, तुम्हारे पद से है। वो प्रेम रूपी आसक्ति। जब राजा मैदास बहुत काम किए और उस काम से संतुष्ट होकर देवता डायनिसस प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा मैदास, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने सटार के लिए जो काम किए, पूरा जीवन में तुम इतना अच्छा काम किए, इतना अच्छा समर्पण दिखाए सटार के लिए, उसके कारण से मैं बहुत खुश हूं। मांगो क्या मांगना है। ये डायनिसस मत्तता की देवता था, मदिरा का देवता, खान पान उल्लास का देवता था, लोगों का इच्छा का, डिजायर का देवता था। मैदास बड़ी प्रसन्न हुए और बड़े आशा लेकर डायनिसस को प्रणाम किया और कहा अगर हो सके तो मेरा ये बड़ा पुराना इच्छा आप पूरा कर दीजिए। ऐसा हो जाए ताकि जो कुछ मैं छू सकूं, जो कुछ भी मैं छू पाऊं, वो सोने में बदल जाए। देवता थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि देवता को इसके परिणाम पहले से पता था। पर मैदास अंध था, मैदास आसक्त था, मैदास और कुछ सुनने के लिए राजी नहीं था। वो बोल रहा था फिर छोड़िए, फिर आपको जब देना ही नहीं है तो फिर क्यों ये झूठे वादे किए। डायनिसस दुखित हुआ और बोला ठीक है चलो, तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हारा ही इच्छा पूर्ण हो जाए, तुम जो कुछ भी छू सकोगे वही सोना हो जाएगा, ऐसा वरदान मैं देता हूँ। तुम्हें सोने से जो लगाव है, इस लगाव को पूरा करने के लिए ये वरदान जरूरी था। तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो और आज से जो कुछ भी तुम छू सकोगे वो सोना हो जाएगा। ये बोलकर डायनिसस चला गया।
और मैदास बहुत खुश हुआ। उसको लगने लगा कि जीवन अब परिपूर्ण हो गया, जीवन धन्य हो गया, जीवन का जो सबसे बड़ा इच्छा था वो इच्छा पूरी हो गई। और अक्सर हमें ऐसा लगता है कि इच्छा पूरी होने से ही जीवन परिपूर्ण हो जाता है, इच्छाओं का परिपूर्णता ही हमारे लिए जीवन का परिपूर्णता लगता है। परंतु आप ये नहीं समझते कि वो इच्छा का पूर्ति के द्वारा आप इच्छाओं के गुलाम बन रहे हो, जैसे कि मैदास ने बना था। मैदास इच्छा का ऐसा गुलाम बन चुका था कि उसको सोने के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था, उसको हर तरफ सोना ही चाहिए था। और आखिर तक उसकी इच्छा पूरी हो गई। और इस कारण से लोग कहते हैं कि अगर इच्छा भी करो जानबूझकर करो, क्योंकि अक्सर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तुम इच्छाओं के लिए प्रचेष्टा करोगे और इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जिस तरह से मैदास का इच्छा पूरा हुआ, वो जो भी चीज पकड़ता था वो सोने में परिवर्तित हो जाता था। और ऐसा जो नया क्षमता उसके हाथ में आया, इस कारण से वो बहुत उत्तेजित था और वो हर तरफ की चीज़ों को पकड़ने लगा, छूने लगा, और जो भी चीज़ पकड़ता था छूता था वो सोना हो जाता था। बड़ा उत्तेजित, बड़ा आनंदित, बड़ा प्रफुल्लित हो गया मैदास। पर ऐसे करते करते दोपहर बीता, शाम बीती और रात आने लगी। और बेचारे मैदास को अब भूख लगा। मैदास उत्फुल्ल था, होश में नहीं था, बेहोश था। उसने खुशी के मारे जल्दी जल्दी खाना खाकर और चीजों को छूकर सोना बनाने के लिए जब उठा तब उसने जल्दी जल्दी खाना पकड़ा। और खाना पकड़ते ही जो खाने में उसने हाथ डाली वो खाना सोने का हो गया, एकदम खरा सोना। मैदास चिंतित हो गया और जितना समय गया वो खा ना पाया, उतना ही वो चिंता धीरे 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 उसको पागल कर दिया। और आखिर तक वो इतना क्रोधित और हताश हो गया कि उसको ये जीवन वरदान नहीं अभिशाप लगने लगा। उसको लगने लगा शायद ये इच्छा मैं पूरा करने के लिए जितना करता, शायद मैं कुछ और ही इच्छा कर लेता तो आज जीवन अभिशप्त ना होता। अब खाओगे कैसे? अब खाना खाना मुश्किल है, अब कुछ करना भी मुश्किल है। और मैदास का ये दुख उसकी छोटी सी जो बेटी थी उसको दिखाने ही गया। वो बड़ी करुणापूर्ण होकर अपने पिता के पास आया और पिता को पकड़ लिया। और अभ्यास बस पिता ने भी अपने कन्या की पीठ पर जब हाथ रखी तब वो अघटन घट गया। उसने जब हाथ फैलाया अपनी कन्या को पकड़ने के लिए, उसकी कन्या भी तब सोने की बन चुकी थी। इस कारण से तुम्हें समझना होगा कि हर सोना, हर जवाहरात, हर हीरा, हर वो मोती आशीर्वाद नहीं होता, जैसा मैदास ने समझा था। और वो रोने लगा था। वो जान लिया था कि हर एक आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिनको हम आशीर्वाद समझ लेते हैं, वो अभिशाप के रूप में हमारे जीवन में आ जाता है और परिपूर्णता लाभ कर जाती है। इस कारण से तुम उन विषयों के प्रति आसक्त मत हो जिनका कोई मोल नहीं, जो आज आशीर्वाद है और कल अभिशाप है, जिनका कोई भरोसा नहीं। पर कुछ ऐसे विषयों के लिए प्रयास करो जिनको परिवर्तित करना मुश्किल है, जो आशीर्वाद कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। ऐसे आशीर्वादों के लिए प्रचेष्टा करो।